प्यारे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, सबको जय मसीह की। आज का ये दिन है कि एक बार फिर से हम आपके समीप आ सकें। और हम जानते हैं कि ये हमारे देश के लिए एक लॉकडाउन का समय है और ज़्यादातर इसलिए हम लोग डिजिटल माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को भी दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये समय हमारे मनुष्य इतिहास में एक बहुत कठिन समय है, हमारे देश के लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए। और इसलिए हम लोग इस समय घरों में हैं, जहां भी हैं वहां पे ठहरे हुए हैं और एक भय का माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है। घर में रहते हुए भी मैं जब लोगों को देखता हूं, बातचीत करता हूं, तो एक अनिश्चितता के माहौल में लोग हैं कि आगे क्या होगा, ये महामारी कितनी फैलेगी, कहाँ फैलेगी, क्या ये कहीं हमारे पड़ोस में तो नहीं फैलेगी, कहीं ये किसी तरीके से हमारे घर में तो नहीं आ जाएगी। ये एक विश्वव्यापी भय के माहौल में हम लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए परंतु अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके वचन पे मनन करें, जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार के जीवन में और अपने शहर के लिए, देश के लिए और सारे संसार के लिए हम देख सकें कि परमेश्वर की क्या योजना है। बहुत से, मैं जानता हूं बहुत से मसीह विश्वासी जन, बहुत से अगुवे आज ये विचार कर रहे हैं कि इस समय में परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है। हम भविष्य के लिए चिंतित हैं कि अगले 15 दिन में क्या होगा, अगले 1 महीने में क्या होगा, क्या कोई ऐसी चीज निकल के आएगी जो इस महामारी से हमको बचाने पाएगी। तो ये बहुत से ऐसे सवाल हमारे जहन में हैं, हमारे दिमाग में हैं, जो चल रहे हैं। और मैं मानता हूं परमेश्वर के वचन को जानने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, उस पर मनन करने के द्वारा, कि हम इन चीजों में, जबकि हम व्हाट्सएप को देख रहे हैं, हम यूट्यूब में जाके देख रहे हैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, ये सब चीजें ठीक हैं। हम आज एक ऐसे समय में हैं, डिजिटल जमाने में हैं, जहां सूचनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। परंतु उसके साथ में हम उनसे भय ना खाएं, उन पर निर्भर ना हो। अगर हम देखना चाहते हैं कि भविष्य के गर्त में क्या है, क्या होने वाला है, तो हमें परमेश्वर के वचन पर आना होगा, जिसके पास हमारे इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं। हमें उन लोगों को देखना होगा जो ऐसी परिस्थितियों से, जो ऐसी अनिश्चितता की घड़ियों से निकले थे। वो घटनाएं, जिन घटनाओं ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, और शायद उन घटनाओं में वो सोचने लगे कि शायद ये उनके जीवन का, उनके आत्मिक जीवन का, उनके सामाजिक जीवन का, उनके आर्थिक जीवन का अंत हो गया और वो भाग चले। परंतु हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर की योजना उनके साथ होती, परमेश्वर उनके साथ रहा, तो परमेश्वर ने उन दुर्घटनाओं को, जो शायद वो अपने जीवन में दुर्घटना समझ बैठे हों, बुरी घटना समझ बैठे हों, अपने जीवन का, अपनी अगुवाई का, नेतृत्व का अंत समझ बैठे हों, परमेश्वर ने उन घटनाओं को आशीष का कारण बनाया। और ऐसे ही, इसलिए जब आज हम इन परिस्थितियों में हैं, हमें भी देखना है कि परमेश्वर इस समय में, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, क्या मुझसे बातचीत कर रहा है, मेरे परिवार के लिए क्या बातचीत कर रहा है और मेरे देश के लिए क्या उसकी योजना है। इसके लिए आपको किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, परंतु आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं और उन जीवनों में जाएं जिन्होंने उन अनिश्चितता के समयों को, लम्हों को झेला। मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं मूसा के जीवन से। मूसा का जीवन एक बहुत अनिश्चितता का जीवन था। जब वो पैदा हुआ तो जो राजनीतिक उथल पुथल थी, सामाजिक उथल पुथल थी उसके जीवन में,
लोग मारे जा रहे थे, बच्चे मारे जा रहे थे, परिवार, उसकी जाति के परिवार घबराए हुए थे, डरे हुए थे, क्या होगा, क्या हमारा बच्चा जीवित रहने पाएगा या नहीं रहने पाएगा। उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया और मूसा जीवित रहा, और परमेश्वर ने उनको एक योजना दी मूसा को बचाने के लिए। उस योजना से हम देखते हैं कि मूसा का जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। अब जो एक मूसा जिसका जीवन शायद निश्चित नहीं था कि वो पैदा होगा कि नहीं होगा, क्या वो सचमुच में जिंदा रहने पाएगा कि नहीं रह पाएगा, वो मूसा का जीवन बिल्कुल बदल गया। आज भी हम देखते हैं दुनिया के देशों में कितना अबॉर्शन है, कितने बच्चों को जो है मारा जा रहा है, बच्चों को जन्म से पहले मारा जा रहा है, अनिश्चितता है इस जीवन में। ऐसा ही कुछ माहौल उस समय में भी रहा होगा, उन माता पिता के लिए भी रहा होगा जो जिन्होंने मूसा को, उस माता ने जिसने मूसा को जन्म दिया। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना में मूसा का जीवन बदल गया, और मूसा एक झोपड़ी में से, एक घर में से, एक अनिश्चितता में से निकलकर एक राजमहल में चला गया, और वहां उसने जीवन को बिताया। उसने बहुत सी चीजों को देखा, उसने राजघराने को देखा, राजसी सुख दुख को देखा, ठाट बाट को देखा, रहन सहन को सीखा और ज्ञान को जाना। परंतु फिर एक समय आया जब उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हम उस कहानी को जानते हैं, जिसको निर्गमन 2 अध्याय उसकी 11वीं से 15वीं आयत में हम जानते हैं कि जब 2 जनों में लड़ाई हुई और मूसा ने एक व्यक्ति को मार दिया, और गुस्से में आके अपने जाति भाई के दुखों को देखते हुए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो एक विश्वासघात का शिकार हुआ। अपने ही लोगों के द्वारा मूसा एक विश्वासघात का शिकार हुआ। वो सोचता था शायद उसने अपने लोगों के लिए ये उद्धार का काम किया है, छुटकारे का काम किया है, परंतु ये छुटकारे का काम उसके लिए एक विश्वासघात का काम बन गया, और उस पर विश्वासघात हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप, उस विश्वासघात के परिणाम स्वरूप उसको उस राजसी घराने में से, उस ठाट बाट में से, उस निश्चितता के माहौल से भागना पड़ा, और वो भागकर जो है एक बेअबान, एक वीरान जगह में चला गया, और वहां 40 वर्ष तक रहा। वहां पे उसका पारिवारिक जीवन हुआ, उसका विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, और 40 वर्ष तक वहां रहा। और मैं विचार करता हूं कि क्या उन 40 वर्षों में कोई विचार मूसा ने किया होगा, क्या उसने सोचा होगा अपने जीवन के बारे में, जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में किया उसके बारे में क्या विचार किया होगा? वचन में ऐसा नहीं मिलता। वचन में दिखता है कि मूसा एक बहुत ही निराश होकर, उसने सोचा यह जीवन समाप्त हो गया, पीछे का जीवन जो था उसका गुजर गया, और वो उसने मान लिया कि जिस जीवन में अब वो है वही उसका जीवन है, वही उसका जीवन समाप्त होने जा रहा है। ऐसा क्या हमारे जीवन में होता है? कई बार निराशाएं जब हमारे जीवन में आ जाती हैं, कई बार बहुत बड़े धोखे हम जीवन में खाते हैं, विश्वासघात जब हम पाते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। शायद कोरोना वायरस भी एक बहुत बड़ा विश्वासघात है मानव जाति के साथ में, कि जिस चीज को लोगों ने नहीं चाहा था वो उन देशों के ऊपर लाद दी गई। वो लाखों लोग जिनको कभी ये दुख सहना नहीं चाहिए था, उन्होंने वो दुख सहा। मेरे बहुत से मित्रों से जब मैंने दुनिया में बातचीत की, खासतौर से उन देशों में जहां पर कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, जब मैंने बातचीत की, किसी ने बताया कि उनका प्रिय मित्र उसमें मर गया। कई लोगों ने बताया कि उनके चर्च के कुछ सदस्य आज आईसीयू में हैं, हॉस्पिटल में हैं, बहुत दुख की घड़ी में हैं। मैं एक भाई का पोस्ट पढ़ रहा था, सुबह उसका पोस्ट आया कि उसकी एक मित्र जो थी अमेरिका में, वो मर गई कोरोना वायरस से पीड़ित। और शाम को, ये बहुत दुखदाई बात है कि शाम को वो खबर आई कि वो, उसका हस्बैंड भी शाम को मर गया। क्या ये दुख, यह अनिश्चितता हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रश्न की घड़ी है।
क्या ये धोखा, ये विश्वासघात मानवता से कैसे हुआ? ये परमेश्वर इस प्रश्न को बताएगा, ये वैज्ञानिक उस प्रश्न को बताएंगे, हम उस मुद्दे में नहीं जाएंगे। परंतु हम देखते हैं कि एक किस्म से कहते हैं ना, एक वर्ड सेटल डाउन। Moses settled down himself with the circumstances he was going through. उसने समझौता कर लिया था, परिस्थितियों से समझौता कर लिया था जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा था। यही मेरा जीवन होने वाला है, यही भेड़ चराना मेरा व्यवसाय होने वाला है, इस ही जगह में मैं अपने जीवन को बिताने जा रहा हूं, शायद जब तक मैं इस संसार को ना छोड़ जाऊं। ये विचार मैं सोचता हूं मूसा में आते होंगे, क्योंकि हम देखते हैं उसने कोई प्रयास नहीं किया कि वो वापस जाए, कोई प्रयास नहीं किया उसने जानने के लिए कि उसके लोगों का पीछे क्या हुआ। ही वॉज सेटल्ड डाउन, ही सेटल्ड डाउन हिमसेल्फ विद द सर्कमस्टेंसेस। परंतु परमेश्वर, चाहे परेशानियां क्यों कैसी भी क्यों ना हो, चाहे घड़ियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर कभी सेटल डाउन नहीं होता। अगर परमेश्वर की योजना हमारे साथ कुछ है, God is not going to settle down with us. He is going to do his plans, fulfill his plans in our life. परमेश्वर हमारे जीवन से के लिए, परमेश्वर के लिए हमारा जीवन समाप्त नहीं हो गया। परमेश्वर के लिए जो योजना परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए बनाई है, वो उसके लिए कार्यरत है। हम चाहे भूल जाए, हम चाहे अपने आप को सरेंडर कर दें परिस्थितियों के सामने, परंतु परमेश्वर वो करने नहीं जा रहा है प्रिय भाइयों। और तब हम देखते हैं God took this initiative, not Moses. God himself took this initiative. परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया। तीसरे निर्गमन तीसरे अध्याय में जब हम जाते हैं, रोजाना की तरह 39 दिन में वो भी एक दिन रहा होगा जब धूप चमक रही होगी। वो अपने भोजन करके, सुबह का नाश्ता करके और शायद दोपहर का नाश्ता टिफिन में लेके या किसी पेपर में बांध के, अपने अंगोछे में बांध के मूसा निकल रहा होगा जंगल के तरफ से के लिए। उसकी वाइफ ने उसको पानी के लिए बोतल दी होगी, खाने के लिए खाना दिया होगा, और अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में मूसा निकला। परंतु ये दिन उसके जीवन के लिए एक सामान्य दिन नहीं होने जा रहा था। This is going to be a different day for his life. Are we waiting for a different day? Are we waiting upon the Lord for a different day? शायद हमको मालूम नहीं है। अगर हम परमेश्वर की योजना में हैं प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कुछ भी आए जाए, but God is going to show us a different day. और आज मूसा का वो एक विशेष दिन होने जा रहा था। और जब वो चला, वचन कहता है, मूसा अपने ससुर जेत्रो नामक मिद्यानाइट के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। सो परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया एक कटीली झाड़ी के सामने। दृष्टि की मूसा ने आज के दिन में, और ये झाड़ी जल रही थी और इसमें आग नहीं लग रही थी। और हम आगे देखते हैं कि तब यहोवा ने मूसा को आवाज दी, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने क्या कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। सो परमेश्वर के लिए मूसा की योजना समाप्त नहीं हुई। उसके जीवन में बहुत से बदलाव आए, उसके जीवन परिवर्तित हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मूसा के पास के लिए एक योजना थी, और परमेश्वर ने स्वयं उसमें इनिशिएटिव लिया। परमेश्वर उससे अपीयर हुआ मूसा के सामने, और मूसा से उसने बातचीत की, और मूसा को वो दर्शन दिया जिस दर्शन के लिए उसका जीवन अब परिवर्तित होने जा रहा था। मूसा अब भेड़ों की अगुवाई से करने वाला
मनुष्यों की अगुवाई को करने वाला था। दिस इज वॉज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में ये लोगों का एक बहुत बड़ा माइग्रेशन होने जा रहा था। कई विद्वान लोग जो हैं वो कहते हैं कि करीब जो है 9-10 लाख लोग इस माइग्रेशन में जो है एक देश से दूसरे देश जाने वाले थे। और मूसा इस एक्सोडस को या इस माइग्रेशन को या इस निर्गमन को लीड करने जा रहा था। तो हम देखते हैं परमेश्वर बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं, बहुत सी घटनाएं ज्यादातर हमारे लिए निराशा लेके आती हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर हमारे साथ चलता रहता है, वो हमारे जीवन में उन घटनाओं को आशीष का कारण बना देता है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी ऐसी दुखद घटनाएं रही हो सकता है घट सकती हैं, हो सकता है बहुत अनिश्चितता से आप गुजरे इन समयों में, बहुत सी अनसर्टेनिटीज आपके जीवन में हो, बहुत से ऐसी चीजें हो जब आपको लगे कि शायद ये जीवन समाप्त हो गया। परंतु उस समय हमें परमेश्वर पर भरोसा करके धीरज से अपने जीवन को लेना है। वो लॉकडाउन का नहीं, वो सेपरेशन के 40 साल थे। वो 40 दिन नहीं थे, वो 2 महीने नहीं थे, परंतु वो इंतजार के 40 वर्ष थे मूसा के लिए। He was locked down in a situation where he had no idea how he is going to exit from the situation. वो नहीं जानता था कि किस तरीके से वो इस परिस्थिति से निकलने जा रहा है। And God allowed the 40 hours of lockdown in the life of Moses. मोसेस के जीवन में परमेश्वर ने उन 40 सालों के प्रवास को होने दिया और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना को उसके जीवन में दिया। प्यारे भाइयों बहनों, अगर किसी प्रवास में परमेश्वर आपको भेजता है, किसी लॉकडाउन में परमेश्वर आपको भेजता है, वो समय चिंता करने का नहीं है, वो समय अधीर होने का समय नहीं है। वो समय है जब परमेश्वर ने दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आकर उसके वचन को जाने, अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को जाने। इस व्यस्त समय में सोचिए, क्या इस दौड़ती जिंदगी में हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन को इतनी गहराई से जाने, परमेश्वर की नजदीकी को जाने? जब व्यस्तता का समय होता है, जब भागती जिंदगी में हम बहुत पीछे परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी योजनाओं को छोड़ जाते हैं, तो एक समय आता है जब परमेश्वर हमको लॉकडाउन में लेके जाता है, एक एकांत में लेके जाता है, एक क्वारंटीन में लेके जाता है परमेश्वर, ताकि हम नए सिरे से उसके वचन पे मनन करें, उसको अपनी जिंदगी में आने दें, उसके ऊपर सोचें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है, और उसकी इच्छा को अपने जीवन में जाने। इस समय में निराश मत होइए, इस समय में अनिश्चितता में मत रहिए, परमेश्वर के चरणों में आइए ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, अपने वचन को आप पे रिवील करे और अपनी योजना को मेरे और आपके जीवन में पूरा करे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।